औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। बकरीद से पहले हम लोग मतलब क्या है सूरह हश्र पढ़ लेते हैं, और सूरह हश्र के मतलब क्या एंड में आज आ गए थे, लेकिन मतलब क्या एंड का लास्ट सेक्शन मतलब क्या बाकी है। लेकिन ये मतलब क्या है सूरह हश्र का सबसे मतलब क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और हम लोग ये जो मदनी सूरह का ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मेन थीम मतलब क्या है ना कि मुसलमान कौम में जब बिगाड़ा जाता है ना, तो मुसलमान कौम का ईमान को मतलब क्या करना पड़ता है, फिर से रिवाइव करना पड़ता है। तो मुसलमान कौम का फिर से रिवाइव करने के लिए अल्लाह ताला जो वर्ड्स को नाजिल किए थे, वो वर्ड्स मतलब क्या ये 10 सूरह में है, जो मतलब क्या होता है बिगिन करता है सूरह हदीद से। तो हम लोग सूरह हदीद के बाद हम लोग सूरह हश्र पढ़े थे। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं डायरेक्टली मतलब क्या रीड करना स्टार्ट करते हैं। बस एक बात मेंशन करने के बाद कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कहा जाता है तो उसका ट्रांसलेशन क्या होता है कि ऐ ईमान वालों। और जब ऐ ईमान वालों कहा जाता है तो आम तौर पे तो ये समझा जाता है कि ये उससे कहा जा रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी मतलब क्या ईमान है। लेकिन ईमान भी क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है हकीकी ईमान और एक मतलब क्या होता है लीगल ईमान। तो लीगली मतलब क्या है, जो कोई कलमा पढ़ा तो वो मतलब क्या मोमिन है, मुसलमान है। लेकिन एक्चुअली ईमान किसके अंदर है वो आखिरत में मतलब क्या है जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ट्रांसलेशन मतलब जो है वो होगा ए ईमान के दावेदारों, ए वो लोग जो दावा करते हो कि तुम ईमान वाले हो। और यहाँ पे खिताब मतलब क्या है, कमज़ोर ईमान वाला से भी है, और यहाँ पे खिताब मतलब क्या है, मुनाफिक से भी है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन, कि ए ईमान के दावेदारों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। भाई तकवा एक ऐसा थीम है जो कुरान में मतलब क्या होता है बार 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 रिकर करता है। अगर आप सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट किए तो सूरह बकरा के स्टार्टिंग में क्या आता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये हिदायत उसके लिए है जो मतलब क्या मुत्तकीन है। और जब उस आयत में हम लोग पहुँचते हैं जो आयत में मतलब क्या रोज़ा रखने का मेंशन है, तो वहाँ पे क्या कहा गया कि हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया जैसे तुमसे पहले लोगों को फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन पाओ। तो तकवा कुरान का एक ऐसा थीम है जो थीम मतलब क्या होता है बार 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 रिकर करता है। और तकवा को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला बता दिए कि तकवा जो है वो हिदायत का मतलब क्या प्री रिक्विजिट है। किसी के अंदर तकवा अगर है तो ही कुरान पढ़ के मतलब क्या उसको हिदायत मिलेगा, और किसी के अंदर तकवा अगर नहीं है तो उसको कुरान पढ़ने के बाद भी हिदायत मतलब क्या नहीं मिलेगा। बल्कि कुरान ये बताता है कि इस कुरान के ज़रिए बहुतों को अल्लाह ताला मतलब क्या करता है, गुमराह करता है। और उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं कि वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, और नहीं गुमराह होते इसके ज़रिए कोई सिवाय उसके जो मतलब क्या फासिक हैं। तो तकवा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो तकवा का लिटरल मीनिंग क्या होता है ना, बचना। जैसे हम लोग तकवा वका वर्ड से आता है, जैसे हम लोग दुआ पढ़ते हैं कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ वकीना अज़ाबन नार। ए हमारे रब हमें इस दुनिया में भी बेहतर दे और आखिरत में भी बेहतर दे, और हमें आँख के अजाब से मतलब क्या कर बचा। तो भाई हम लोग जिस तरह का दुनिया में रहते हैं ना भाई, तो वहाँ पे कदम कदम पे मतलब क्या है गुनाह करने का रास्ता है। तो इंसान का नफ्स ही मतलब क्या होता है गुनाह करने के लिए मतलब क्या होता है टेम्पटेड रहता है। और ये मुआशरा भी ऐसा है जो आपको गुनाह की तरफ मतलब क्या करता है, पुश करता है। तो इंसान अगर गिवन कर देगा टेम्पटेशन को, या इंसान मतलब क्या सोसाइटल प्रेशर को गिवन कर देगा, या बहुत सारा केस में फैमिली भी आपको प्रेशर देता है कि आप मतलब क्या है उस रास्ते पे चलिए जो रास्ता पे चलना अल्लाह और रसूल मतलब क्या मना किए हैं। तो आप अगर ये सब प्रेशर में गिवन कर देंगे तो अपने आप को तो बचा नहीं पाएंगे ना, अपने आप को मतलब क्या है इस दुनिया में अल्लाह का नाफरमानी करने से बचा पाएंगे, और ना मतलब क्या आखिरत में अपने आप को मतलब क्या आँख से बचा पाएंगे। तो मुत्तकी इंसान वो इंसान है जो इस चीज़ से गुनाह से बचता है। मुत्तकी इंसान वो इंसान है जो मतलब क्या होता है दूसरा को नुकसान पहुंचाने से मतलब क्या होता है बचता है। मुत्तकी इंसान वो इंसान है जो मतलब क्या होता है अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाता है।
मुत्तकी इंसान वो इंसान है जो अपने आप को अल्लाह के मतलब क्या होता है डिस्प्लेयर से मतलब क्या करता है, बचाता है। तो हर वो चीज़ जो अल्लाह को नापसंद है उससे अपने आप को बचाने वाला इंसान जो है वो मतलब क्या मुत्तकी है। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या हिजरत किए थे, और उनके साथ सहाबा भी मतलब क्या हिजरत किए थे। तो हिजरत का जो सुन्नत था उससे आदमी पूरा का पूरा महरूम मतलब क्या ना हो जाए, तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में मतलब बोले कि सबसे बेहतरीन हिजरत ये है कि तुम हर उस चीज़ को छोड़ दो जो अल्लाह को मतलब क्या नापसंद है। और जब आप हर उस चीज़ को छोड़ देंगे जो अल्लाह को मतलब क्या नापसंद है, तो आप मतलब क्या है अंधेरे से निकल कर उजाले की तरफ मतलब क्या करेंगे, जाएंगे। जो कुरान बताता भी है, जो सूरह हदीद हम लोग पढ़े थे, सूरह हदीद में क्या लिखा हुआ था कि वही है जिसने रोशन आयतों को उतारा ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर मतलब क्या उजाले की तरफ लेके आए, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ मतलब क्या करे, लेके आए। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यानी अपने आप को बचाओ अल्लाह के लिए, अपने आप को अल्लाह से बचाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ, अपने आप को अल्लाह के अजाब से मतलब क्या करो, बचाओ। वल तंजुर नफ्सुम, हम लोग का एटीट्यूड क्या है, केयरलेस एटीट्यूड। तो केयरलेस एटीट्यूड जब होता है तो इंसान मतलब क्या करता है, कुछ भी करता है इम्पल्सिवली, गुनाह करता है, और गुनाह करने के बाद सोचता है क्या जो होगा मतलब क्या देखा जाएगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तो हर नफ्स को, हर जान को ये देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, मतलब वो क्या बो रहा है जो उसको आगे जाके मतलब क्या काटना पड़ेगा। वत्तकुल्लाह, और फिर से कहा गया वत्तकुल्लाह कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, बी अवेयर ऑफ अल्लाह। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, वेरीली अल्लाह इज अवेयर ऑफ योर डूइंग्स। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं अल्लाह उससे अनअवेयर है। आप करके मतलब हीडलेस हो सकते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अल्लाह अवेयर है कि आप क्या कर रहे हैं। कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, वेरीली अल्लाह इज अवेयर ऑफ योर डूइंग्स, अल्लाह तुम्हारे अमाल से मतलब क्या बाखबर है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, and do not become like those who forgot Allah. In reality they forgot their own selves. मतलब 3-4 दिन पहले हम एक क्वेश्चन पढ़े थे, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैन यू डिफाइन योर सेल्फ इन 5 वर्ड्स। तो हम वहाँ पे लिखा था कि आई रियली डोंट नो माई सेल्फ। तो मजाक में नहीं लिखा था, वाकई में कोई तो सवाल अगर पूछेगा तो हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। और ऐसा क्यों है बताइए, क्योंकि अल्लाह से जिस तरह हमको जुड़ना चाहिए था उस तरह मतलब क्या नहीं जुड़े, और जिस तरह अल्लाह को याद रख के मतलब जो है ज़िंदगी बिताना चाहिए था उस तरह ज़िंदगी नहीं बिता रहे हैं, गफलत में बिता रहे हैं, हीडलेसनेस में बिता रहे हैं। और जो भी इंसान हीडलेसनेस में मतलब क्या करेगा, ज़िंदगी मतलब क्या करेगा, बिताएगा, तो अल्लाह को भूल गया। और जब अल्लाह को भूल गया तो इंसान का असल सेल्फ जो है वो उसका रूह है। और इंसान अगर अल्लाह को भूल गया तो वो अपने आप को ही मतलब क्या भूल जाएगा। और वही इंसान होता है जो मतलब क्या होता है, फासिक होता है। क्योंकि किसी को अल्लाह याद रहे, किसी को अगर पता हो अल्लाह कौन है उस, और तो अल्लाह को हाजिर जानते हुए कि अल्लाह मौजूद है, इंसान मतलब क्या गुनाह मतलब क्या कर सकता, नहीं कर सकता है। तो गुनाह तो इंसान उसी मोमेंट कर सकता है जब इंसान अल्लाह को मतलब क्या भूल जाए। तो वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, तो उनके जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, हकीकत में उन्होंने अपनी खुद ही को भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, यही वो लोग हैं जो फासिक हैं, यानी यही वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म को मतलब क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, और बराबर नहीं है जहन्नम वाले, आग वाले और जन्नत वाले। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, और यकीनन कामयाब होने वाले हैं वो जो जन्नत वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग अल्लाह का कदर किया, ना अल्लाह कलाम का कदर किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का एक वे था, वो मतलब क्या करते थे ना, बात बताते थे पैराबल्स में, बात बताते थे तमसील में, बात बताते थे मिसाल में। तो उनका एक डिसाइपल आके पूछा कि ओ मास्टर वाई डू यू स्पीक इन पैराबल्स।
तुम तमसील में, मिसाल में आप बात क्यों करते हैं? तो बोले कि मैं तमसील में, मिसाल में इसलिए बात करता हूँ ताकि समझे वही जिसे समझना है, सो दैट ओनली दोज अंडरस्टैंड हु आर मेंट टू अंडरस्टैंड। तो बात क्या है ना कि जब कोई चीज़ इतना सटल होता है कि हम लोग का माइंड उसको कंप्रीहेंड मतलब क्या कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला क्या करते हैं हम लोग के लिए, हम लोग के लैंग्वेज में अल्लाह ताला उसको मतलब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो मतलब क्या उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब हम लोग को मतलब क्या मिल जाए। तो एक्चुअली में कुरान क्या चीज़ है ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, ये तो अल्लाह जानते हैं, उसके रसूल जानते हैं कि कुरान एक्चुअली में क्या चीज़ है। लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग हम लोग को मिल जाए, तो इसलिए अल्लाह ताला कुरान का मतलब क्या मिसाल दिए हैं कि लव अनजलना हाजल कुरान अला जबलिन, अगर हम उतारते इस कुरान को पहाड़ के ऊपर, लरअयतहु, तो तुम देखते, खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, तो तुम देखते कि पहाड़ अल्लाह की खशियत से दब जाता और फट जाता, यानी कि मतलब रेजा रेजा हो जाता। वतिलकल अमसाल नद्रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, और ये मिसाल हम बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि ये लोग तफक्कुर करें, ताकि ये लोग पॉन्डर करें, ताकि ये लोग मतलब क्या करें, समझें। अब कुरान का तफसीर का मतलब क्या है, सबसे बेहतरीन में क्या है पता है, जब कुरान का एक आयत दूसरे आयत को मतलब तफसीर करता है, तो एक चीज़ आप जान लीजिए भाई कि मतलब समझिए, कोई अगर तो लफ्ज़ बोलता है तो उसका क्या पर्सनैलिटी है, उसका क्या कैरेक्टर है, इंसान को मतलब क्या समझ में आ जाता है। तो इंसान का कलाम जिस तरह उसका पर्सनैलिटी का, उसका कैरेक्टर का मतलब क्या करता है, गवाही देता है, तो उस तरह अल्लाह का कलाम, अल्लाह का ज़ात का मतलब क्या करता है, गवाही देता है। और कुरान जो है वो मतलब क्या अल्लाह का मतलब क्या कलाम है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमुल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला से वो मतलब क्या है बात किए हैं, है ना। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा ने तो अल्लाह से वैसे बात की जैसे बात की जाती है। तो जब बात कर रहे थे तो इंसान दिल में ख्वाहिश आता है ना कि जब बात कर रहे हैं रूबर, तो कम से कम अल्लाह सामने आ जाते तो और अच्छा होता। तो अल्लाह ताला उनको बोले कि लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम इस पहाड़ की तरफ देखो। और पहाड़ पे हम मतलब एक तजल्ली करते हैं, अगर इस पहाड़ तजल्ली को झेल पाए, बर्दाश्त कर ले, तो तुम समझ लेना कि तुम हमको देख सकते हो। तो हुआ क्या कि अल्लाह ताला तजल्ली जब पहाड़ पे किए, तो पहाड़ मतलब क्या रेजा रेजा हो गया, और देख के मूसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या बेहोश हो गए। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम वो चीज़ का मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली किए भी नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या वो चीज़ का ऑब्जर्वेशन किए थे इनडायरेक्टली। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि लव अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन, अगर हम उतारते इस कुरान को पहाड़ के ऊपर, तो तुम देखते कि अल्लाह के खशियत से मतलब क्या होता, पहाड़ दब जाता, फट जाता, रेजा रेजा हो जाता। वतिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून। तो हम ये मिसाल बयान करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग मतलब क्या करें, समझें, पॉन्डर करें, तफक्कुर करें, सोचें। तो अब बात क्या है कि समझिए, एक चीज़ होता है कि समझिए हम लोग को एक चीज़ फ़ायदा दे रहा है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में क्या हम लोग नहीं जान सकते हैं। कुरान हम लोग फ़ायदा क्या देता है, अगर हम लोग इसके ऊपर चलेंगे तो हम लोग को हिदायत मिलेगा, हिदायत मिलेगा तो मतलब क्या हम लोग जहन्नम का आग से मतलब क्या बचेंगे, और हम लोग का कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा मतलब क्या होगा, आपका नहीं होगा, है ना। तो ये तो कुरान का फ़ायदा हो गया। लेकिन कुरान एक्चुअली में क्या चीज़ है अगर जानना है, तो उसकी तरफ हिंट दे रहा है मतलब कि ये आयत। और आप समझिए कुरान का, आप सूरह अहज़ाब में जाकर पढ़ेंगे तो सूरह अहज़ाब के एंड में आता है कि हमने अमानत ऑफ़र किया। अल्लाह ताला बोलते हैं कि वी ऑफर्ड अ ट्रस्ट, कि आसमान को ट्रस्ट अल्लाह ताला दिए, तो आसमान लेने से मतलब क्या इनकार कर दिया। ज़मीन को अल्लाह ताला मतलब क्या ट्रस्ट दिए, ज़मीन लेने से मतलब क्या इनकार कर दिया। पहाड़ को अल्लाह ताला मतलब क्या ट्रस्ट लेने का ऑफर किए, पहाड़ भी मतलब क्या लेने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला क्या बता रही है, अब इंसान को अल्लाह ताला वो ट्रस्ट ऑफर किए, तो इंसान क्या किया, वो ट्रस्ट मतलब क्या ले लिया। और उसके बाद अल्लाह कमेंट किए कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि वेरीली मैन इज इंडीड ऑप्रेसर, एंड वेरीली मैन इज इंडीड मतलब क्या इग्नोरेंट। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो ट्रस्ट अल्लाह ताला दिए थे इंसान को, तो क्या वो ट्रस्ट ले लिया, इसलिए वो क्या था, जालिम था और जाहिल था। ट्रस्ट लेकिन निभाया नहीं, इसलिए वो मतलब क्या था, जालिम था, और इसलिए वो मतलब क्या जाहिल था। क्योंकि इंसान को ऑनर तो चाहिए, लेकिन इंसान
ऑनर के साथ वो जिम्मेदारी जो उठाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं उठाता है। तो आसमान को पता था कि उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो जिम्मेदारी को मतलब क्या करे उठा ले। ज़मीन को पता था कि उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि जिम्मेदारी को मतलब क्या उठा ले। पहाड़ को ये पता था कि उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो जिम्मेदारी को मतलब क्या करे उठा ले। इंसान के ताकत तो वो था, लेकिन वो क्या किया, गैर जिम्मेदारी का ज़िंदगी जी के उस ताकत को ख़त्म कर लिया, और अब उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो जिम्मेदारी को मतलब क्या उठा ले। तो फिर हाल कैसा हो जाएगा, जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना कि हम पर वो बोझ ना डाल जो जैसा बोझ तुमने हमसे पहले के ऊपर डाला था। तो अब उसी जगह पे, उस सेक्शन पे आप ये समझिए, ये भी लिखा हुआ है कि ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो लिखा हुआ है कि अल्लाह किसी जान पर इतना बोझ नहीं डालता जितना उठा ना सके। और आगे जाए कहा जा रहा है कि मतलब क्या है, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। तो ये तो एक तरह से बात कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। जब अल्लाह ताला खुद जब खुद ये कह दिया गया कि अल्लाह किसी जान पर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा ना सके, तो फिर इस बात का दुआ क्यों मांगना पड़ रहा है कि वैसा बोझ हम पर ना डाल जैसा तूने हमसे पहले पर डाला था। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमसे पहले पर ऐसा बोझ डाला है जो लोग उठा नहीं पाया। तो क्यों डाला? बोलो, गलती का मतलब क्या था? सजा था। तो इनिशियली मतलब बोलने का मतलब ये है कि इनिशियली अल्लाह ताला किसी जान पर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा ना सके। लेकिन कोई इंसान आगे बढ़ के खुद ही अपना बोझ अगर बढ़ा लेगा तो ये गलती उसका है, और इस गलती का कॉन्सिक्वेंस उसको मतलब क्या भुगतना पड़ेगा ना। जैसे आता भी है कि ऊँट का गोश्त को अल्लाह ताला मतलब क्या किए थे, बनी इसराइल पर हराम नहीं किए थे, लेकिन बनी इसराइल मतलब क्या किया था, ऊँट का गोश्त को अपने पर खुद हराम कर लिया था। ईसाई को इजाज़त था कि वो शादी मतलब क्या कर सकता है, लेकिन वो खुद अपने ऊपर मतलब क्या है बोला कि अगर हमको स्पिरिचुअल लाइफ जीना है तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं शादी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भी थे कि वो लोग रहबानियत को अपने ऊपर खुद मतलब क्या है डाल दिया था, अल्लाह ताला नहीं डाले थे उस लोग के ऊपर। होता क्या है ना भाई कि आप समझिए कि आज हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, तो आज हम क्या किया, तहज्जुद पढ़ लिया, और हम जाके मतलब क्या है ईशा का नमाज में मतलब क्या 17 रकात सुन्नत पढ़ लिया। लेकिन हमको अपने आप से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो हम आज किया, अगर हमको कहा जाए कि कंटिन्यूली ये काम करें तो क्या मेरे लिए ये काम करना मतलब क्या पॉसिबल होगा? उस फेज में जब हम मोटिवेटेड रहेंगे तब तो हम दूसरा को क्रिटिसाइज भी करेंगे कि देखो हम 17 रकात सुन्नत पढ़ा, मेरा बगल वाला जो 17 रकात सुन्नत नहीं पढ़ा। लेकिन 17 महीना बाद आपसे आगे पूछेंगे तो हो सकता है कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दिया। तो इसलिए हदीस में आता है ना कि अमल वो अच्छा है जो कम हो लेकिन मतलब क्या किफ़ायत कर जाए। अब इसका दूसरा एक्सट्रीम में नहीं आना चाहिए कि मतलब सुन्नत पढ़ना ही आदमी छोड़ दे, क्योंकि इंसान तो मतलब एक्सट्रीम खोजता है ना, या तो ये एक्सट्रीम में रहेगा या तो मतलब क्या वो एक्सट्रीम में रहेगा कि जितना पढ़ना आपके लिए मतलब क्या है सहूलत हो, आप मतलब क्या है उतना उतना रोज़ पढ़िए, और अपना कैपेसिटी मतलब क्या आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते रहिए। एक बार में तो मतलब क्या होता पढ़ता नहीं है ना। तो आप इसके बाद मतलब समझिए, अल्लामा इकबाल को हम लोग मतलब क्या हर कोई जानते हैं। तो अल्लामा इकबाल से मतलब क्या, अल्लामा इकबाल का एक फ़लसफ़ा था, फ़लसफ़ा है खुदी। खुदी का मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो अल्लामा इकबाल से लोग पूछते थे कि ये खुदी का फ़लसफ़ा ये आप कहाँ से लाए हैं? तो कोई बोलता था आप फेडरिक नीचे से लिए, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो एक बार अल्लामा इकबाल क्या किए थे, खुदी का फ़लसफ़ा वो कहाँ से लिए नरेट किए थे। फहद दे दो, काशिफ भाई बताएंगे। नहीं आप बताइए भाई। उनसे नियाजी साहब बार बार उनसे पूछते थे कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट जो है फ़लसफ़ा खुदी का, इसको आप कहाँ से लिए, इसका सोर्स क्या है। क्योंकि वो जो दौर था उस वक्त में मुसलमान जो है सब एलीट क्लास मुस्लिम लोग बाहर से पढ़ के आता था, जर्मनी से और इंग्लैंड से और ये सब जगह से। और अल्लामा इकबाल खुद जर्मनी में काफ़ी दिन रहे, और उनका अंदर में काम करने वाले मोस्टली सब जर्मन था। यहाँ तक कि उनकी घर की जो मेड थी वो भी जर्मन लेडी थी। तो सबको लगता था कि कोई ना कोई जो सोर्स है या तो प्लेटो से है, या फिर फ्रेडरिक नीत्शे से है, या फिर कोई भी बड़ा वेस्टर्न फिलोसोफर से। अल्लामा इकबाल उलमा में से थे नहीं, क्लीन शेप भी रहते थे और उनका जो सूटेड बूटेड भी रहते थे।
वो नियाज़ी साहब को बोले कि ठीक है तुम कल आना, हम तुमको लिखा देंगे, तो इसका सोर्स जो है वो है। तो वो बहुत खुश हुए कि हमने कि जो सोर्स का तशरीह जो है, समराइजेशन जो है वो हम लिखेंगे, मेरा भी एक रुतबा होगा। इकबाल का सोर्स जो फ़लसफ़ा खुदी जो पूरा दुनिया में पढ़ा जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर लाहौर यूनिवर्सिटी तक पढ़ा जा रहा है, उसका जो तशरीह लिखा, समराइजेशन लिखा, वो हम लिखे। तो जब वो गए तो बोले कि जाओ कुरान मजीद निकाल के लेके आओ। कुरान मजीद में से यही आयत, हशर का आयत, सूरह हशर का आयत नंबर 19 जो आयत है, तो उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनको उनकी खुदी से गाफिल कर दिया। यानी कि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि मेरे लिए अच्छा और क्या है और बुरा क्या है। इस जो फ़लसफ़ा खुदी जो शुरू होता है, तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हम लोग बहुत बार सुना भी है, बहुत सब जगह बोला भी जाता है, हर तरह का आदमी इसको कोट भी करता है, पॉलिटिशियन बोलिए, ओरेटर्स बोलिए। तो उसका तशरीह ये है कि अल्लाह ताला से आप इतना करीब हो जाइए, अल्लाह ताला से आप इस तरह का हो जाइए कि आप अल्लाह के हिसाब से चलिए, तो अल्लाह फिर आपसे खुद पूछेंगे कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये कंसेप्ट उम्मती तौर पे भी है कि अगर मुस्लिम उम्मा इतना यूनाइटेड रहता और कुरान और सुन्नत को लेके चलता, तो फिर अल्लाह ताला खुद ये करते कि तुम बताओ किस तरह से तुम दुनिया को चलाओगे। आज जो ये हाल हम लोग देख रहे हैं, आज हम देखा कि एक वेल्स का एक मेडिकल एड है, मेल नर्स है, वो इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाह रहा है फ़लस्तीन, और उसको इजिप्ट वाला ही रोक रहा है। वो बोल रहा है कि हम नॉन मुस्लिम हैं, हम सिर्फ वहाँ पे जा रहे हैं इंसानियत का नाम, तुम मुसलमान हो, तुमको तो दिल में दर्द होना चाहिए कि तुम्हारा भाई भूखा मर रहा है, बच्चा लोग मर रहा है, तुम जाने नहीं दे रहे। तो जो बात बताया गया कि जिम्मेदारी को हम लोग छोड़ा तो ये हाल हुआ। अगर वो जिम्मेदारी निभाते तो वो हाल होता कि अल्लाह ताला हम लोग से खुद पूछते कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। जो सहाबा कराम से पूछे, सहाबा कराम जिस तरफ गए उस तरफ उन लोग को जो है फलाहियत मिला, जिस जगह गए उस जगह उन लोगों को फलाहियत मिला कि एशिया माइनर टर्की पूरा मुस्लिम उम्मत में था, इतना बड़ा एम्पायर, स्पेन, पोर्चुगल, सारा जो है वक्त में जो है ये होता था कि उसी को इकबाल अपना इसमें भी बताएं, शिकवा में, जवाब शिकवा में उसको बोले कि दिया दाने हमने यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपती हुई सहरा में तो कभी सनाओं में, कहीं हम लोग नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ हो सकता था हम लोग आपका सरबलंदी किया। फिर उसका जवाब आया कि वो तो आबाद है तुम्हारे, वो तो बाप दादा था तुम्हारा, तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुनफरिदे फरदा हो, मुनफरिद मतलब फ़रदा हो। मुंतज़िर फरदा हो, तुम सिर्फ बैठो और देखो, तमाशा देखो जो आज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं तमाशा। आज आप ईरान अटैक किया, इससे पहले हमास भी अटैक किया, लेकिन होगा क्या ये तो कोई नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड के लिए वो एक तमाशा है। तो खैर उस बात पे वापस आते हैं, हमको एक आदमी अपना बारे में इस चीज़ का बारे में बयान किया कि उस वक्त था कि बहुत दिन से जुड़ा हुआ था, फिर जब उसका कारोबारी एज आया, करियर बनाने का वक्त आया, तो करियर में इतना व्यस्त हो गया, वो इतना बिजी हो गया कि नमाज भी उसका छूटते चला गया। तो वो तशरीह वो किया कि ये आयत मेरा ऊपर पूरा फिट बैठता है कि हम उन लोग का तरह हो गए थे कि हम अल्लाह को भुला दिया था, अल्लाह हमको मेरा खुद ही से गाफिल कर दिया, हमको ये नहीं समझ में आता था कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। फिर हम कारोबारी लाइन से भी, करियर लाइन से भी जो जो फैसला अपने लिए लिया, वो सारा फैसला गलत था, सब फैसला में मेरा नुकसान है। तो वो बताया, लेकिन असल में ये भी बात हम लोग ऊपर भी लागू होता है क्योंकि हम लोग अल्लाह को भुला दिए हैं। हम लोग भी देखिएगा कि जब कोई आदमी को किसी चीज़ के लिए फैसला लेना होता है, फला से पार्टनरशिप करे कि नहीं, फला जगह इन्वेस्ट करे कि नहीं, फला जगह रिश्ता करे कि नहीं, फला जगह जाए कि नहीं, यहाँ तक कि जानवर लेने का मामला है भी, फला जगह तो जानवर होगा कि नहीं, वो सोचता ही रहता है। उसका 4 घंटा से सोच में निकल जाता है। घर का औरत लोग का पूरा दिन इसी में निकल जाता है कि खाना क्या पकेगा। प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है हम लोग, एज अ कॉम बोलिए, एज एन इंडिविजुअल बोलिए, जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है।
बस सोचते 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 फलाहियत किसी चीज़ में नहीं होता, रास्ता नहीं निकलता, रास्ता खुलता नहीं। ये रास्ता इसलिए नहीं खुलता क्योंकि हम लोग को जो काम करने का था, यानी अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, गलत से रुकना, सही का साथ देना, अपने आप को गलत से रोकना, ये सब चीज़ से हम लोग गाफिल होते गए। और आखिर में जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब आया कि हम लोग हीडलेस थे, दुनिया का मैटर में भी, दिन का मैटर में भी, और दुनिया का मैटर में भी हीडलेस। बहुत ताज्जुब का बात यह है कि आप देखिए एकेडमिक्स आप उठा के देखिए मुस्लिम कौम का, लड़की लोग आज का वक्त में एक्सेल कर रही है, पढ़ाई कर रही है, अच्छा हम लोग कौम में लड़की लोग हैं। जनरली आप यूपी बिहार में कभी आप जाइएगा तो एक नॉर्मल मजदूर का लड़की भी BA MA तक चली जाएगी, लेकिन वहीं आप शहर में देखिए जो लड़का लोग है वो तो BA MA कर ली, आप उसका शादी करा दिए, उसका कोई करियर आप नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि आप शादी भी ऐसा जगह करा रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ फैमिली है, उसका उस चीज़ का कदर ही नहीं किया। जहाँ लड़का का मामला आ रहा है, लड़का लोग पढ़ाई नहीं कर रहा। हम लोग आज टेक्नोलॉजी में यहूद इतना आगे है कि आप कल अल जज़ीरा का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसमें बता रहे हैं कि हर आदमी इसराइल का मोसाद का मेंबर है, कहीं ना कहीं से वो मोसाद को हेल्प करता है, चाहे वो पैसा से करे या अपना टेक्नोलॉजी से करे या एजुकेशन से करे, किसी चीज़ से भी करता है। तो हम लोग का तो ऐसा कोई स्टेट है भी नहीं और कोई ये भी नहीं। लेकिन आप अपना मोहल्ला में देख लीजिए, आप मोहल्ला में खड़ा होकर बोलिए कि भाई यहाँ कचरा मत फेंकिए, मोहल्ला को साफ रखिए, आपका 10 दुश्मन खड़ा होता है। तो हालात तो ऐसा है कि बस वही 12 बजे सो के उठना है, दाल पूड़ी खाना है और 4-4 मन 10-10 मन का गोरू जमा करके खा लेना है और उसी में खुश रहना है। तो वो तो सब जो है यहूद का निशानी में से, यहूद का भी हालत यही था, इसीलिए वो लोग तबाह और बर्बाद हुआ। हम लोग अभी तबाही का तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। मुद्दा यही है कि अल्लामा इकबाल जो बोले कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब आप बहुत सारा जो उनका जो स्टूडेंट्स है जो ऑक्सफोर्ड में हार्वर्ड में पढ़ता है उनको, वो लोग इस बात पर ताज्जुब करता है कि कुरान में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैसे आ गया। तो एक शेर है, उसका मैं पूरा किताब लिखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है तो उसका मौजज़ा है, तो वो चीज़ ज़िंदा है। जितना बार आप उसको पढ़िएगा उससे अलग अलग तरह का चीज़ निकलता रहेगा, समझ में आता रहेगा और आदमी समझता रहेगा। आखिरी को इसीलिए विजिट किया कि ये देखोगे भगत हो गए दुकान वाराणसी में, कितना बजे खुलता है, कितना बजे खुलता है, फजर से पहले वो खोल लेता है। जब तक मुस्लिम महल्ला सो के उठता है उसका बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। उसका जो मालिक है सोनू भाई, तो मेरा दोस्त है, हम लोग जब सुबह में आते हैं तो हमको शाम जब तक ये लोग सब सो के उठेगा ना भाई, हमको जो बेचना होगा हम बेच लेंगे। जो कौम उठी रहा दिन में जिसका 1 बजे सुबह वाला वो क्या बिजनेस करेगा, क्या वालेगा, क्या पढ़ाई लिखाई करेगा। तो सुबह ही 1 बजे उसमें सब गर्व फील करता है। हम लोग रात भर सोते नहीं, सुबह 1 बजे उठते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। मेडल मिलने का काम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम लोग को फजर का नमाज के समय हो गया ना, इतना एक्स्ट्रा टाइम हम लोग उतना मिल जाए। फजर में अगर कोई आदमी उठ जाएगा तो समझिए फजर से लेके 10 बजे अगर उसको ऑफिस जाना है 5 घंटा उसका उतना एक्टिविटी कर सकता है। करते हम लोग कोई नहीं, लेकिन गौर तफक्कुर करने की अच्छी इस तरह का हालात बना हुआ हम लोगों का। होगा। अब एक मतलब चीज़ को समझिए कि मतलब क्या है ना भाई, कि समझिए एक तो है कहानी इंडिविजुअल का और एक कहानी मतलब क्या कलेक्टिव मतलब क्या इंसान का है। तो कुरान जो आया मतलब क्या जितना का जितना भी इंसान है वो सारा का तमाम इंसान के लिए हिदायत है। ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हिदायत और पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हिदायत मतलब क्या नहीं है। तो जितना भी इंसान है वो सब इंसान के लिए कुरान मतलब क्या, वो सब इंसान के लिए कुरान मतलब क्या हिदायत है। तो एक ट्रांजिशन ये बना भाई जब मॉडर्न वर्ल्ड बना, कि मॉडर्न वर्ल्ड बनने से पहले
जितना भी इंसान था, चाहे वो मॉरल हो या मॉरल मतलब क्या हो ना हो, लेकिन तमाम का तमाम इंसान का मोरालिटी का सोर्स जो था वो मतलब क्या था, हम लोग बोल सकते हैं कि गॉड को वो लोग मोरालिटी का मतलब क्या है, सोर्स मानता था। लेकिन जैसे ही मतलब क्या है ट्रांजिशन हुआ मतलब क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वो लोग पहला काम ये किया कि गॉड को अपनी ज़िंदगी से मतलब क्या है निकाल दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि मतलब कोई बेसिस नहीं बचा जिसके बेसिस पे मतलब क्या हो डिसाइड किया जाए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इसलिए आदमी आप डायलॉग सुनते होंगे कि नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, ओनली थिंकिंग मेक्स इट मतलब क्या है सो। अब उसी इंसान को तो थोड़ा क्ला दीजिए तो बोलेगा इट इज़ रॉन्ग। तो अगर नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग अगर था, थिंकिंग मेक्स इट सो, तो दो तड़ाकला आपको लगाया तो आप क्यों बोला कि आई हैव बीन रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या कोई ऑब्जेक्टिव सेंस है मोरालिटी का जो डिसाइड करता है कि मतलब क्या राइट है और क्या मतलब क्या रॉन्ग है। तो अब एक सिंपल सा बात समझिए, हम लोग बॉक्स के अंदर तो नहीं रहते हैं। तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि दुनिया में ऐसा लोग भी रहता है जो गॉड पे मतलब क्या करता है, बिलीव नहीं करता है। तो इसको कहा जाता है मतलब कि एथियस्ट। अब एथियस्ट में भी क्या है ना कि आज के एथियस्ट जो है, जिसको न्यू एथियस्ट बोला जाता है, वो लोग सीरियस नहीं है। क्योंकि वो लोग अगर सीरियस होता तो वो लोग मतलब क्या करता ना, कम से कम गॉड का जो मैटर है उसके ऊपर सीरियसली पॉन्डर तो करता। लेकिन वो लोग क्या करता है, गॉड का मैटर को, मोरालिटी का मैटर को, हेयर आफ्टर का मैटर को मतलब क्या करता है, इग्नोर करता है। तो सीरियस एथियस्ट जो होगा वो क्या करेगा, देखिएगा कि गॉड को अगर हम रिमूव करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो होगा क्या। तो हम एक बस इसका फीलिंग समझ लीजिए, फेडरिक नीचे जिसके बारे में अल्लामा इकबाल बोले थे ना कि अगर होता वो मस्जूबे फरंगीज ज़माने में तो इकबाल उसको बतलाता कि मकाम किबरिया क्या है। तो अल्लाह वो कॉन्सेप्ट ये दिया था कि नाउ देयर इज़ नो गॉड, सो मैन मस्ट बिकम गॉड हिमसेल्फ। हम लोग सुपरमैन बैटमैन ये सब देखते हैं ना, तो उबरमेंश का कॉन्सेप्ट जो है वही लाया था। तो उबरमेंश का मतलब, उबरमेंश जर्मन वर्ड है और उबरमेंश का मतलब होता है सुपरमैन। इसलिए आप देखिएगा सुपर हीरो फिल्म में कभी सुपर हीरो गॉड को इन्वोक मतलब क्या करता है, नहीं करता है, बिकॉज ही हैज टेकन द प्लेस ऑफ गॉड। तो हम लोग बहुत कहाँ पे इंसानियत को बचाना हो, कभी खड़ा होके नहीं बोलता है कि उनको हेल्प कीजिए, उनको बचाना। तो अब यहाँ पे समझिए कि मतलब जो है फेडरिक नीचे कुफ्र का नकल करना, कुफ्र मतलब क्या होता नहीं होता है, और कुरान क्या करता है, कुफ्र का मतलब क्या एंटीडोट है। तो फेडरिक नीचे वो काफिर था जो अपना कुफ्र को मतलब क्या क्या समझा था। तो पता है क्या बोला था, गॉड इज दैट गॉड रिमेन्स दैट। तो एक्चुअली पता है वो क्या बोला था, जब दुनिया गॉड को मतलब, वो बोला था गॉड इज दैट गॉड रिमेन्स दैट। तो एक्चुअली पता है वो क्या फीलिंग को व्यक्त करना चाह रहा था। जैसे कुरान बोला कि फला तकूनु, मतलब उनके ऐसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, हकीकत में उन्होंने अपने आप को भुला दिया। तो उसका ये बात तो गलत था, लेकिन सही बात पता है क्या था, गॉड इज फॉरगॉटन एंड गॉड रिमेन्स फॉरगॉटन इन दिस मॉडर्न मतलब क्या है वर्ल्ड। लेकिन वो बताया था जब इंसान खुदा को दुनिया से निकाल देगा तो वो दुनिया कैसा होगा। तो व्हाट डिड वी डू व्हेन वी अनचेन द अर्थ फ्रॉम इट्स सन। अगर आप मतलब क्या कहते हैं सोलर सिस्टम में से अर्थ को निकाल दें तो कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं जो अर्थ को मतलब क्या करे, बाइंड करके रखे। तो वो कहना चाह रहा है कि गॉड मतलब क्या, तो बाइंडिंग फोर्स था जो हम लोग को बाइंड करके रखा था। और अब जब गॉड को हम लोग मतलब क्या अपने लाइफ से निकाल दिए हैं तो अब कोई सन नहीं है जो अर्थ को मतलब क्या करके रखे, बाइंड करके रखे। ये कौन बोल रहा है, एक एथियस्ट बोल रहा है। वेदर इट इज मूविंग नाउ, अब ये कहाँ जा रहा है, वेदर आर वी मूविंग नाउ, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कुरान भी ये सवाल करता है, फाइनमा तज़हबून, वेर आर यू हेडिंग, अवे फ्रॉम ऑल सन्स। यानी आप यहाँ पे मोरालिटी का कोई सोर्स नहीं है, कोई बेसिस मतलब क्या है, नहीं है। आर वी नॉट परपेचुअली फॉलिंग, तो क्या हम लोग गिरते ही नहीं जा रहे हैं। कुरान मिसाल देता है कि अनबिलीवर का एग्जाम्पल कुरान में मिसाल है, द एग्जाम्पल ऑफ एन अनबिलीवर मैन इज लाइक अ मैन फॉलिंग फ्रॉम अ स्काई। ये नीचे बोल रहा है एथियस्ट होके कि आर वी नॉट परपेचुअली फॉलिंग बैकवर्ड साइडवर्ड फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। यानी पता भी नहीं है कहाँ गिर रहे हैं, बैकवर्ड गिर रहे हैं, फॉरवर्ड गिर रहे हैं, आगे गिर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं। इज देयर एनी अप और डाउन लेफ्ट,
मतलब अप का डाउन का क्वेश्चन से बनता है। आर वी नॉट स्ट्रेइंग एज थ्रू एन इन्फिनिट नथिंग, मतलब हम लोग स्ट्रे करके कहाँ जा रहे हैं हम लोग को मतलब क्या पता नहीं है। डू वी नॉट फील द ब्रेथ ऑफ एम्प्टी स्पेस, हैज इट नॉट बिकम कोल्डर, इज इट नॉट मोर एंड मोर नाइट कमिंग ऑन ऑल द टाइम। यानी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग अंधकार से मतलब क्या, अंधकार में मतलब क्या है, जाते जा रहे हैं। तो भाई ये वो काफिर था जो अपना कुफ्र को मतलब क्या किया था, समझा था कि गॉड को अगर वर्ल्ड से हटा रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। और ये एक किताब लिखा था एंटी क्राइस्ट, जो कि इसके हिसाब से क्या था, क्रिश्चियन मोरालिटी मतलब क्या होता है, इंसान को मतलब क्या करता है, वीक बनाता है। लेकिन आप बात देखिए, जो बात कहना चाह रहा था ना, ये बात को किसमें कहा पता है, वो पैराबल में। और पैराबल में बात करना किसका वे था, ईसा अलैहिस्सलाम का। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को हेट करने के बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम का वे से ये मतलब क्या है बात किया। ये जो पैसेज हम पढ़े, पैसेज है पैराबल ऑफ अ मैड मैन। तो आप सोचिए, तो ये वो काफिर था जो काफिर को पता था कि कुफ्र का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। मतलब अगर गॉड को आप वर्ल्ड से हटा दे रहे हैं तो कोई अप नहीं है, कोई डाउन नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, और पूरा वर्ल्ड में फिर कोई सिस्टम का कोई मतलब क्या होता है, नहीं बनता है। तो अल्लाह ताला जो बात बोले कि फला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, कि उन लोगों के जैसे ना हो जाना जिन्होंने मतलब क्या अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनकी खुद ही से उनको भुला दिया। तो उसके बाद फिर सेल्फ का मतलब क्या होता है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे लास्ट में आते हैं, अल्लाह का नाम का सबसे बड़ा गुलदस्ता कुरान में अगर कहीं आता है तो यहीं पे आता है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। तो अल्लाह का नाम, अल्लाह हम लोग हर कोई मतलब क्या करते हैं, जानते हैं। तो अल्लाह के बारे में एक राय ये है कि अल्लाह बना इला से बना है। इला का मतलब क्या होता है, गॉड। लेकिन किस तरह गॉड, इला वो होता है भाई जिसको आदमी मतलब क्या करता है, मुसीबत में मतलब क्या करता है, पुकारता है। तो अल्लाह के अलावा कोई इला तो है नहीं, तो अल्लाह मतलब क्या, अल इला। तो जिसको आदमी मुसीबत के वक्त पुकारता है वो होता है अल इला, यानी कि मतलब क्या, अल्लाह। तो हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही है अल्लाह जिसके अलावा कोई इला नहीं। आलिमुल गैबि वश्शहादती, जो गैब का जानने वाला, शहादत जानने वाला, जो मैनिफेस्ट उसको भी जानने वाला, जो हिडन है उसको भी जानने वाला। हुवर रहमानुर रहीम, और वो रहमान है और रहीम है। तो ये वर्ड्स हम जब बार बार पढ़ते हैं ना, तो हम सोचते थे कि मतलब क्या है ना, आलिमुल गैब व शहादा के बाद रहमान और रहीम क्यों आ रहा है। लेकिन आदमी थोड़ा पॉन्डर करे तो समझ में आ जाएगा, आलिमुल गैब व शहादा के बाद रहमान और रहीम क्यों आ रहा है। क्योंकि अल्लाह अगर आलिमुल गैब है तो जो बाकी इंसान के लिए मेरा गैब है, अल्लाह के लिए वो गैब तो मतलब क्या नहीं है ना। तो अगर कोई मेरा गैब भी जानता है और कोई मेरा शहादत भी अगर जानता है, यानी मैनिफेस्ट भी जानता है, हिडन भी जानता है, तो मेरा फ्लॉ भी जानता है, मेरा सिन भी मतलब क्या कहता है, जानता है। तो इंसान मतलब क्या, इस चीज़ को अगर जानेगा तो इंसान तो डर जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं, किसी को होपलेस नहीं देते। अल्लाह ताला बताए कि मतलब क्या है, कि हुआ रहमान और रहीम, वो रहमान भी है और मतलब क्या, रहीम भी है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ, और वही है अल्लाह, उसके अलावा कोई इलाह मतलब क्या नहीं है। अल मलिक, अल मलिक का मतलब क्या, हकीकी बादशाह। अल कुद्दूस, कुद्दूस का मतलब क्या होता था, वन हु इज प्योर। तो अब एक सिंपल सा बात समझिए, हम लोग जानते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, मतलब कि एब्सोल्युटली। तो राज तभी सही हो सकता है जब राजा मतलब क्या हो, पाक हो, उसके अंदर कोई भी नापाकी मतलब क्या हो, ना हो। तो अल्लाह का सॉवरेनिटी भी है, और वो सॉवरेनिटी मतलब क्या, एकदम होली है और क्या, प्योर है। कि हुवल मलिकुल कुद्दूस सलामुन मुमिनुल। सलाम का मतलब क्या होता है, जो सरापा मतलब क्या, सलामती है। मतलब ही हिमसेल्फ इज पीस एंड ही इज आल्सो द गिवर ऑफ मतलब क्या, पीस। अल मुमिन, मुमिन का मतलब क्या होता है, गिवर ऑफ, वो जो मतलब क्या करता है, अमन देता है। हम लोग मोमिन के बारे में पढ़ लेते तो क्या पढ़े थे, कि मोमिन वो है जो अमन में है
और मोमिन वो है जिससे जिससे दूसरा भी मतलब क्या अमन में है। यानी मोमिन खुद भी मतलब क्या होता है अमन में होता है, और मोमिन से दूसरा भी मतलब क्या होता है अमन में होता है। और अल्लाह है जो अमानत मतलब अमन देता है, सिक्योरिटी मतलब क्या कहता है देता है। अल मुहैमिन, तो मुहैमिन का वर्ड जो है ना वो समझिए अरबी में इस्तेमाल होता है किसके लिए। बर्ड जो है जब वो अपना सारा बच्चा को मतलब क्या होता है पर के अंदर ढांप लेती है ना, उसको कहा जाता है मतलब कि मुहैमिन। तो जिस तरह बर्ड अपने सारे बच्चों को मतलब क्या करती है वॉच करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो उस तरह अल्लाह भी मतलब क्या करते हैं अपने बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं। अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार, अल्लाह अजीज है यानी वन विद कंप्लीट अथॉरिटी, जिसका अथॉरिटी को चैलेंज मतलब क्या कर सकता है नहीं कर सकता है। अल जब्बार इररेजिस्टिबल। अल मुतकब्बिर, और किब्र अगर किसी को जेवा देता है तो अल्लाह को जेवा देता है, अल्लाह के अलावा किसी को किब्र मतलब क्या होता है जेवा नहीं देता है। और यहाँ पे और किब्र के बारे में भी आता है किसी के दिल के अंदर राय के दाने के बराबर एक किब्र अगर हुआ तो जन्नत में दाखिल मतलब क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। हम लोग का पूरा दिल किब्र से भरा हुआ है, तो हम लोग सोचिए जन्नत में कैसे दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, और अल्लाह पाक है उन सब चीज़ से जो ये अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। हुवल्लाहुल खालिकुल, और वो अल्लाह है जो खालिक है। बारियुल, अब खालिक और बारी में आदमी मतलब क्या हो सकता है कंफ्यूज हो सकता है। तो खल्क का वर्ड पूरा क्रिएशन के लिए भी आता है, और खल्क का वर्ड क्या होता है ना कि समझिए जब आपने कुछ क्रिएट करता है तो पहले वो क्रिएट करता है क्या माइंड में, और उसके बाद वो क्या होता है वो क्रिएशन मैनिफेस्ट होता है मतलब क्या है वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला जब क्या मोटर बनाया था, तो टेस्ला का मतलब क्या था मेमोरी इतना ज़बरदस्त था कि पहले मोटर को कंस्ट्रक्ट किया था अपने माइंड में, और जो मोटर को माइंड में कंस्ट्रक्ट किया था उसी मोटर को फिर जाके वो मतलब क्या वर्ल्ड में मतलब क्या कंस्ट्रक्ट किया। तो खल्क का वर्ड पूरा का पूरा क्रिएशन के लिए भी आता है, और खल्क का वर्ड मतलब क्या होता है ना वो जब क्रिएशन एक्चुअल वर्ड में आता है तो उसके लिए भी खल्क का वर्ड मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या खल्क का वर्ड वो आइडिया वाला क्रिएशन में यूज हो रहा है, और बारी का वर्ड मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल क्रिएटर क्रिएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बन गया, फंक्शनल मतलब क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसी फंक्शनल है, लेकिन एस्थेटिकली ये एसी देखने में मतलब क्या अच्छा मतलब क्या नहीं लग रहा है। ये एस्थेटिकली देखने में एसी अच्छा तब लगेगा जब इसके ऊपर कवर इसके ऊपर मतलब क्या लग जाए। तो वो होता है उसको मतलब क्या करना संवारना। तो अल्लाह सिर्फ किसी चीज़ को बनाता नहीं है, उसको मतलब क्या कहता है संवारता भी है कि हुवल लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, और तमाम के तमाम अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है और हर वो चीज़ जो आसमान में है उसी की तस्बीह बयान करती है। और इसी से मतलब क्या स्टार्टिंग में ये हुआ था कि युसब्बिहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीज़ुल हकीम, और वो अजीज़ है और हकीम है, यानी कि वो कंप्लीट अथॉरिटी वाला है और कंप्लीट मतलब क्या विस्डम वाला है। तो ये आयत एक बार मतलब क्या है ना जहाँ से हम लोग बिगिन किए थे वहाँ से फिर से मतलब क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं। आयत नंबर 18 से बिगिन किया था ना। तो जब अरबी में पढ़ेंगे तो मतलब क्या उसका मीनिंग को ध्यान से मतलब क्या देखते रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नस्उल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। लौ अन्ज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया
लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह वतिलकल अमसालु नद्रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और हम भाई एक चीज़ रेकमेंड करेंगे कि अल्लाह का नाम जो है कुरान में मतलब क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली रियाकर करता है। तो अल्लाह का नाम का मीनिंग अगर हम लोग जान लेंगे ना, तो जब हम लोग नमाज पढ़ेंगे, कुरान सुनेंगे, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो मतलब क्या हम लोग उसका सेंस बना पाएंगे ना। अल्लाह का नाम जो इसमें हुस्ना है, उसका ऊपर तो ऐसा है कि जनरली सबको 99 नाम याद होना चाहिए। 99 नाम का मतलब भी याद होना चाहिए। तौहीद अस्मा व सिफात जो है, और हम तो बोलेंगे भाई कि यहाँ पे जो लास्ट में अल्लाह का नाम का जो आया ना, इतना सारा नाम, वो दो आयत तो याद ही कर लेना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग कुरान एक किताब भी निकाला है, हाँ इजी है वो, सब पढ़े अपना जो घर में आदमी लोग हैं, उनको पढ़ाना चाहिए कि अगर अल्लाह का 99 नाम इंसान को याद रहेगा और उसका सिफत याद रहेगा, इंसान शिर्क से बचेगा। अगर हमको पता है कि मेरा मददगार अल्लाह ही है, इसके अलावा कोई नहीं, हम किसी और को मदद के लिए कोई पुकारेंगे। हम लोग अगर जाने कि अल्लाह सलाम है, सलामती देने वाला है, तो सलामती के लिए अल्लाह को पुकारेंगे। हम लोग जाने मुहैमिन अल्लाह ताला अगर है, प्रोटेक्टर अल्लाह ताला है, तो हम लोग अल्लाह को पुकारेंगे। और मान लीजिए आपका स्पेसिफिक नीड अगर है ना, रिस्क के लिए अल्लाह को अगर पुकार रहे हैं, तो अर रज़ाक बोल के मतलब पुकारिए, है ना। जो दुआ मांगने का तरीका में से सुन्नत में ये भी है कि अल्लाह ताला का नाम का वास्ता देके आप दुआ कीजिए अल्लाह से। अल्लाह तेरा नाम है, इस नाम का वसीला हम आपको देते हैं। जो जायज़ वसीला है सुन्नत का मुताबिक, उसमें से एक ये है कि आप अल्लाह के 99 नाम में से जो नाम है उसको उठाइए, उसका वसीला लीजिए। बाकी तो आदमी लोग अलग अलग तरह का वसीला तैयार करके रखते ही अपने हिसाब से। बार्गेनिंग तो अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने तौफीक दे भाई, आमीन।